और जो नहीं आ सकते हो, उस दिन बंधुओं घर पर सुंदर ठाकुर जी का जलाभिषेक करो। दूध नहीं, घी नहीं, दही नहीं, पंचामृत नहीं, उस दिन केवल जल से अभिषेक होगा। कैसे करना चाहिए, थोड़ी बहुत विधि हम बता देते हैं। मटके में सुंदर जल रखो, हो सके तो दिव्य नदियों का जल हो, यमुना जी का हो तो बहुत अच्छा है। यमुना जी का जल, हमारे लाल जी के लिए यमुना जी का जल आता है। कटा पत्थर एक स्थान है उत्तराखंड में, जहां श्री यमुना जी पहली बार पृथ्वी पर आती हैं हिमालय से। इतना शुद्ध सात्विक कांच जैसा जल है वहां पर। वहीं से जल पहुंचेगा जगन्नाथपुरी, तो वहीं से आता हर वर्ष। रात्रि में उस जल को मटके में रखो, जल में बढ़िया इलायची पीस करके और छान करके बहुत बारीक बारीक उसके दाने जल में पधराओ। खूब शुद्ध बढ़िया वाली केसर जल में पधराओ। एक कपूर जैसी एक सामग्री आती है, उसको खाया जाता है, उसको कहते हैं ब्रास। वो मिल जाए तो परचूने की दुकान पे मिलता है, थोड़ा सा ब्रास ले आओ, बहुत थोड़ा सा पीस करके वो भी उस जल में डाल दो। उसके बाद चंदन घिस करके, खूब सारा चंदन घिस करके भी उसमें डाल दो। फिर गुलाब की पत्तियां, मोगरे के पुष्प, ये मोगरा तो नहीं है, मोगरा यहीं कहीं, हाँ भागवत जी पर धारण है, मोगरा का पुष्प श्वेत, वो डाल दो। कुछ भी आर्टिफिशियल सामान नहीं, इत्र वगैरह कुछ नहीं डालना है उसमें। तो क्या क्या डालना है, इलायची डालो, केसर डालो और ब्रास डालो, चंदन घिस करके डालो, मोगरे का पुष्प और गुलाब का पुष्प, ये भर करके खूब 2-4 मटकों में भर करके मटके को ऊपर सुंदर मलमल के वस्त्र, श्वेत वस्त्र से ढक दो। उसके बाद उन मटकों का श्रृंगार करो। क्यों? श्री यमुना जी के भाव से। ये यमुना जी, और जहां आपके ठाकुर जी विराजते हैं वहीं उन मटकों को ठाकुर जी के पास विराजमान करो। रात्रि में ठाकुर जी और श्री जी यानी कि यमुना जी का रास विहार होगा। रास विहार होता है, या तो कूलर, बढ़िया ठंडा कूलर हो, या तो एसी हो, चालू रखिएगा पास में। ये जो स्नान पूर्णिमा आती है 9 तपा के दिनों में आती है, सबसे भयंकर गर्मी होती है 9 दिन की, उन्हीं के बीच में स्नान पूर्णिमा होती है। रात्रि भर वो जल इतना ठंडा हो जाएगा, इतना ठंडा हो जाएगा, सुबह सुबह महाराज वो पूरा जो कक्ष है वो महक से गमक उठेगा। उसकी महक नहीं जाएगी कम से कम 10 दिनों तक, केसर की, इलायची की, इतना अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा ठाकुर जी बैठे हैं प्रत्यक्ष।